हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैं एक नया सीरीज आपके लिए लाया हूं जिसमें हम लोग जो केंद्र शासित और राज्य शासित जो योजनाएं हैं मछली पालन से संबंधित, उसको हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में तालाब निर्माण से संबंधित जो योजना है, तालाब स्वयं के भूमि पर तालाब निर्माण, उसके बारे में चर्चा किया था। उसका प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, उसको जाकर के आप जरूर देखिएगा। अब इसी सीरीज में हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप अगर अपने तालाब में हेचरी का निर्माण करना चाहते हैं, फिन फिश हेचरी जिसको बोलते हैं, हेचरी जहां पर आप हम लोग मछलियों का जो बच्चा है स्पॉन फ्राई उसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक केंद्र शासित योजना है जिसमें फिन फिश हेचरी की स्थापना है ना। फिन फिश हेचरी की न्यूनतम क्षमता है वो 1.5 करोड़ फ्राई या फिर 6 करोड़ स्पॉन प्रति वर्ष आपको उत्पादन करना होगा, जिसमें आपको जल क्षेत्र की जो जरूरत है वो 0.50 हेक्टेयर की है, वो स्थापना करना पड़ेगा। मतलब जल क्षेत्र का मतलब है आपको उतना 0.5 हेक्टेयर नर्सरी तालाब है वो बनवाना पड़ेगा, है ना। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हेचरी होता है जिसमें आपका इंक्यूबेशन पूल, ओवरहेड टैंक है ना, ब्रीडिंग पूल, ये सारी चीज़ें हेचरी के अंतर्गत आती है। उसका मैं फोटो भी आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। इसमें हेचरी में 3-4 यूनिट होता है। स्पॉनिंग पूल जहाँ पर हम लोग जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग है उसको हम लोग मिला करके उस टैंक में डालते हैं, उसको स्पॉनिंग पूल कहा जाता है। ब्रीडिंग पूल जहाँ पर नर और मादा को एक साथ इंजेक्शन लगा करके रखा जाता है और फिर वो वहाँ पर ब्रीडिंग करती हैं, है ना, अपना अंडा और स्पर्म को छोड़ती हैं और वहाँ पर एग फर्टिलाइज होता है। उसके अलावा क्वारंटाइन टैंक होता है जहाँ पर हम लोग मछलियों को इंजेक्शन लगाने से पहले रखते हैं। तो ये 4-5 यूनिट से मिल करके फिन फिश हेचरी बनता है। उसी के निर्माण के लिए दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो एक योजना लाई है। इसमें दोस्तों जो स्थायी लागत है, मतलब आपको फिन फिश हेचरी है उसको स्थापित करने के लिए टोटल है वो 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। मतलब ये 4-5 यूनिट को आपको स्टैब्लिश करने के लिए 25 लाख की जरूरत पड़ेगी और इस 25 लाख में से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 40% राशि है, मतलब लगभग 10 लाख रुपए वो सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में मिलेगा। वहीं अगर मान लीजिए आप अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी एवं महिला वर्ग, इन तीनों वर्ग में अगर आते हैं तो आपको 60% जो 25 लाख राशि है उसका 60% मतलब लगभग 15 लाख की अनुदान राशि आपको सरकार की तरफ से सहायता है वो प्रदान किया जाएगा। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इसके अलावा जिस क्षेत्र में आप तालाब या फिर हेचरी बनवाना चाहते हैं, है ना, उसका नक्शा, खसरा, B1, इसके अलावा आपको अपने खुद का बैंक पासबुक और अपना खुद का फोटो, ये 6 चीज़ें आपको अपने जो नियरेस्ट फिशरीज डिपार्टमेंट होगा, मछली पालन विभाग होगा, वहाँ पर जा कर के आप पहले इसके बारे में चर्चा करिए। आप चर्चा करिए कि ये केंद्र शासित योजना चल रही है फिन फिश हेचरी, उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने तालाब पर या फिर अपने ज़मीन पर हेचरी इस्टेब्लिश करना चाहता हूं। ऐसा करके आप अगर जो वहाँ पर फिशरीज डिपार्टमेंट में जो भी इंस्पेक्टर होगा या फिर फिशरीज अधिकारी होगा उससे आप ज़रूर चर्चा करिए, वो आपको इस योजना को और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन मैंने आपको इस योजना के साथ क्या क्या समझाया है, इसके लिए आपको 0.5 हेक्टेयर की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख रुपये आएगा, जिसमें 40% आपको अगर सामान्य वर्ग में है तो लगभग 10 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलेगा। अनुसूचित जनजाति एससी एसटी या फिर महिला है तो आपको 15 लाख तक की सब्सिडी है वो इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। तो ज़रूर इस योजना को आप लाभ ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। दूसरा, इसी में हम लोग एक और योजना के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर बैकयार्ड सजावटी मछली इकाई की अगर स्थापना करना चाहते हैं, मतलब ऑर्नामेंटल जो मछलियां होती है, रंगीन मछलियां, है ना, आपने देखा होगा एक्वेरियम वगैरह में, बड़े बड़े शॉप में या फिर हॉस्पिटल में, घर में, या फिर ऐसे मछलियों का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रहा है। खासकर फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे कि अब सभी घर में एक्वेरियम है वो इस्टेब्लिश्ड होता है। तो उसी एक्वेरियम में जो रंगीन मछलियां रखी जाती है उसका भी संवर्धन किया जाता है। और अगर आप अपने छोटे जगह में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सजावटी मछली के लिए शेड, प्रजनन,
पालन एवं संवर्धन टैंक का निर्माण हेतु सहायता न्यूनतम 150 वर्ग मीटर प्रति इकाई लागत, मतलब आपका जमीन है वो 150 वर्ग मीटर की होनी चाहिए, जिसमें इकाई लागत है दोस्तों वो 3 लाख रुपए आता है। मतलब टोटल आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया, 3 लाख रुपए, जिसमें सामान्य वर्ग को, है ना, जो सामान्य वर्ग जनरल जो कैटेगरी में आते हैं उनको 40% राशि मतलब 1,20,000 रुपए तक की सब्सिडी है वो सरकार देगी। वहीं मान लीजिए आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला वर्ग के हैं तो आपको टोटल 60% सब्सिडी मतलब 1.80 लाख का अनुदान है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है ना। तो जो अगर आप जनरल होंगे तो 1.2 लाख रुपए तक की सहायता, वहीं आप मान लीजिए SC ST या फिर महिला हैं तो आपको 1.80 लाख का अनुदान राशि मतलब सब्सिडी है वो सरकार है वो दे रही है। तो इसके लिए भी आपको अपने जमीन का नक्शा खसरा B1, अपना आधार कार्ड, आपका बैंक का पासबुक और अपना खुद का फोटो, ये 4-5 चीजें हैं वो आपको फिशरीज डिपार्टमेंट में जा करके वहां पर जमा करना पड़ेगा। फिर वो इस योजना की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आपसे अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। तो जो भी योजनाएं हैं उसको मैं इसी सीरीज के तहत आपके सामने पेश करता रहूंगा और आपको जो जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित करने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा भी मैं सहकारी समिति कैसे बनती है, मछुआरा समूह कैसे बनाया जाता है और क्या क्या और योजनाएं हैं इसके बारे में मैं और कंटिन्यू वीडियोस आगे लाता रहूंगा। तो आपको कंटिन्यू मेरे वीडियोस को, मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, केंद्र शासित और राज्य शासित मछली पालन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूंगा। आशा करूंगा कि आपको ये जो मैंने जानकारियां दी है वो पसंद आई होगी। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप बेस्ट क्वालिटी के प्लैंकटन बूस्टर अपने तालाब में यूज करना चाहते हैं, प्लैंकटन आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है जो आपके मछलियों के आहार को बढ़ाती है, उसके ग्रोथ को बढ़ाती है, तो मैंने बेस्ट क्वालिटी के प्लैंकटन बूस्टर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आप वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर प्लैंकटन बूस्टर को खरीदिए और अपने तालाब में बिल्कुल इसको यूज करिए। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।